हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम आपको करवाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल दर्शन। हरि बोल। तो अभी हम हैं जयपुर में, श्री गुप्त वृंदावन धाम की जय। इससे पहले वाले व्लॉग में हमने जयपुर के सभी ठाकुर जी के आपको दर्शन करवाए और आज के व्लॉग में और भी दर्शन है। तो इन दर्शनों का लाभ उठाएं, व्लॉग में एंड तक बने रहें। और सर्वप्रथम हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री राधा गोविंद देव जी के। हरि बोल। श्री गोविंद देव भगवान की जय। तो आइए करते हैं श्री गोविंद देव जी के दर्शन। हरि हरि बोल। तो आप कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर भगवान के मंगल आरती दर्शन। तो आप भी मेरे साथ भगवान का प्रणाम मंत्र बोलिए। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिला गोविंद देवो पृष्ठालिभिर्सेव्य मनोस्मरामि। जयपुर के सिटी पैलेस में विराजमान है श्री श्री राधा गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी के बिल्कुल दाहिने तरफ आपको दर्शन हो रहे हैं श्री गौर गोविंद के। ये वही विग्रह हैं जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर पंडित जी को दिए थे। हरि वो। श्री राधा गोविंद देव जी अभिदय आदि देव हैं, यानी कि ये प्रोसेस देते हैं भक्ति योग का, जिसे फॉलो करके हम भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और अभिदय के आचार्य हैं शिला रूप गोस्वामी, जिनके सेवित विग्रह हैं श्री राधा गोविंद देव जी। शिला रूप गोस्वामी की कृपा से ही हमें श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले ये वृंदावन में विराजित थे, लेकिन जब फिर औरंगजेब ने हमला किया उस दौरान इन श्री विग्रहों को वहां से जयपुर लाया गया। और तब से श्री राधा गोविंद देव जी की यहीं पर ही बहुत भव्य तरीके से सेवा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के पड़ पोते वज्रनाभ जी ने माता उत्तरा के निर्देश अनुसार 3 श्री विग्रह बनवाए थे, जिनमें से पहले थे श्री राधा मदन मोहन जी, दूसरे थे श्री राधा गोविंद देव जी और तीसरे थे श्री राधा गोपीनाथ जी। इनके पूरे पास टाइम्स हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस किए, तो आप वो वाला व्लॉग भी जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ ही हमने भगवान की परिक्रमा भी कर ली। हरि हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। आप भीड़ देख सकते हैं श्री श्री राधा गोविंद देव जी के यहाँ, और भक्तों की पूरी भीड़ आती है, पूरा जयपुर आता है इनके मंगल आरती दर्शन करने के लिए। तो देखिए कितना प्रेम है यहाँ पर प्रभु के साथ। सभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं ताकि प्रभु के दर्शन पा सके। ऐसी रति हमें भी आए, प्रे करते हैं। साथ ही यहाँ पे मंगला भोग बट रहा है, तो हमें मिल चुका है। हरि बोल। तो हमें प्रभु मिले हैं, प्रभु हमारे को श्री राधा गोपीनाथ मंदिर ले जा रहे हैं, तो टाइम से दर्शन हो जाएंगे सुबह मंगल आरती के। हरि हरि बोल। तो आइए करते हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ के अद्भुत दर्शन। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। हरि बोल। हरि हरि बोल। तो आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा गोपीनाथ जी के, जो शिला मधु पंडित गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं। तो आप भी मेरे साथ इनका प्रणाम मंत्र बोलिए। श्रीमन रास रसारंभी वंशीवट तट स्थितः कर्शन वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथाय श्रीयेस्तुनः। श्री राधा गोपीनाथ जी प्रयोजन आदि देव हैं, यानी कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और प्रयोजन के आचार्य हैं शिला रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अभी आप श्री राधा गोपीनाथ के दर्शन कर रहे हैं, और गोपीनाथ जी के हाथ में जो आप घड़ी देख रहे हैं वो आज भी चलती है। ये वही घड़ी है जो एक अंग्रेज लेकर आए थे और टेस्ट करना चाहते थे कि ये जो घड़ी है ये चलेगी या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पल्स से काम करती है। जैसे ही गोपीनाथ जी ने इसे धारण किया तो ये चल पड़ी। हरि बोल। श्री राधा गोपीनाथ की जय। तो प्रभु की कृपा से हमारे को मिला ये प्रसादी माला। हरि बोल। तो आज बहुत ही लकी हैं हम, सच में। गुरु गोरान की कृपा। शील प्रभुपाद की जय। तो ये है नाहर के गणेश जी। हरि बोल। ये मंदिर जयपुर से आमेर जाने के रास्ते में ही आता है। यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताया कि जब जयपुर की स्थापना हुई थी उस समय जब राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ की जो राख थी उसी से ये विग्रह का निर्माण हुआ था। और जब से जयपुर है तब से ही गणेश जी यहाँ पर विराजित हैं। हरि बोल। यहाँ पर हमें शंकर जी और श्री राधा गोपाल के भी दर्शन होते हैं। उनके प्रसादी वस्त्र भी हमें मिले। हरि बोल। जय हो। ये आप देख रहे हैं, ये है आमेर का किला। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पहाड़ी के ऊपर है। जयपुर में आपको ऐसे किले देखने को मिलेंगे कि एकदम पूरा कारीगरी दिखेगी। अरे वो। अभी हम जा रहे हैं जगत शिरोमणि टेम्पल,
तो वो जयपुर से इधर कुछ 10 किलोमीटर पड़ता है आमेर की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं जगत शिरोमणि टेम्पल। जैसे ही आप इस मंदिर के पास आते हैं, सबसे पहले इसकी भव्यता आपका ध्यान खींच लेती है। यहाँ का मुख्य द्वार और संगमरमर से बना तोरण बहुत ही खास है। कहा जाता है कि यह तोरण एक ही पत्थर से बनाया गया है, जो उस समय की अद्भुत कला को दर्शाता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। इसका निर्माण आमेर की रानी कंकावती ने सन 1599 से 1608 के बीच में अपने बेटे जगत सिंह की याद में करवाया था। इसी कारण इस मंदिर का नाम जगत शिरोमणि रखा गया। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम दर्शन होते हैं गरुड़ जी के। हरि बोल। गरुड़ जी बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन दे रहे हैं और इनके बिल्कुल समक्ष मुख्य गर्भगृह है। तो चलिए टेम्पल हॉल में चलते हैं और अंदर आपको दर्शन करवाते हैं। हरी हरी। जैसे ही आप अंदर आते हैं, चारों तरफ सुंदर नक्काशी, ऊंचे स्तंभ और शांत वातावरण आपका मन मोह लेता है। चलिए करते हैं भगवान के सुंदर दर्शन। जब मेवाड़ क्षेत्र पर मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, उस समय कई मंदिरों और विग्रहों को सुरक्षित रखने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण की वह विग्रह जिसकी पूजा स्वयं श्रीमती मीराबाई किया करती थी, उन्हें मेवाड़ से सुरक्षित निकालकर यहाँ आमेर लाया गया और आप अभी उन्हीं के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हरी हरी बोल। ये वही गिरधारी लाल जी हैं जिनकी सेवा श्रीमती मीराबाई किया करते थे और ये दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ मीराबाई जी विराजमान हैं। साथ ही आप दर्शन कर रहे हैं विष्णु जी के। हरि हरि बोल। जो कि इस मंदिर के मुख्य विग्रह हैं। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तो विष्णु जी के इन्हीं विग्रह को स्थापित किया गया था। तो आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। वनमाली गदी श्रृंगी शंखी चक्री च नंदनी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवोऽभिरक्षितो। ओम नमो नारायणाय। और साथ ही यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं श्री द्वारकाधीश के। हरी हरी बोल। तो आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दर्शन हमें प्राप्त हुए। आपको ये दर्शन कैसे लगे कमेंट में जाकर जरूर बताएं। यहाँ का वातावरण बहुत ही ज्यादा शांत और सकारात्मक है। अगर आप थोड़ी देर भी यहाँ बैठ जाएं तो आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। तो यहाँ पर बैठकर आप जप अवश्य करें। इनके बाद हम दर्शन करने जाते हैं यहाँ के क्षेत्रपाल श्री अंबिकेश्वर महादेव के। श्री अंबिकेश्वर महादेव की जय। हरि बोल। ये मंदिर आमेर किले के पास स्थित है, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर शंकर जी स्वयं अंबिकेश्वर के रूप में विराजमान है। अंबिकेश्वर का अर्थ होता है माता अंबिका के साथ रहने वाले शिव, इसलिए यह स्थान शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं नंदी जी के और साथ ही गणेश जी के भी दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। फिर साथ ही आप दर्शन कर रहे हैं अंबिकेश्वर महादेव जी के। हरि हरि बोल। जो यहाँ पर शिला रूप में विराजमान है। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन है और सावन के समय ये पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है, मानो कि शिव जी जल समाधि लिए हुए हैं। तो आप भी मेरे साथ प्रणाम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय मृडाय नित्यम गंगा तरंगोत्थित बालचंद्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय वैष्णवानाम यथा शंभु शंकर महाराज की जय। दर्शन करने के बाद सभी भक्तों ने मिलकर किया हरिनाम संकीर्तन। बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन हुए। हमने जगत शिरोमणि टेम्पल दर्शन किए, अंबिकेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। तो अब इसके बाद हम जा रहे हैं वापस। और इतनी सारे स्थान है ना यहाँ पर दर्शन के लिए कि कम से कम महीना भी कम पड़ेगा हमारे को जयपुर में पूरे दर्शन के लिए। तो आप अभी देख रहे हैं ये सामने है आमेर फोर्ट, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। चलिए अब चलते हैं। अब देख सकते हैं ये है कनक घाटी, यहीं पर श्री राधा माधव जी विराजित हैं
और ये बहुत ही सुंदर है। कभी आएंगे ना तो आपको दोबारा दर्शन करवाएंगे। इधर ना पार्क है और वहाँ पर भगवान की लीलाएं पूरी बनाकर इसे प्रदर्शित की हुई है, तो आपको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आप अगर जयपुर आते हैं तो कनक घाटी में इधर दर्शन करने आ सकते हैं। श्री राधा माधव की जय। रास्ते में ही हमें दर्शन भी हो गए। जय हो। तो अब हम जा रहे हैं श्री गोविंद जी के यहाँ और भगवान के हम धूप आरती दर्शन करेंगे। तो ये जल महल के यहाँ है हम, कनक घाटी के बिल्कुल साथ ही ये जल महल आप देख रहे हैं। यहाँ पर सनराइज हो रहा है, देखो। श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। अर्थात समस्त ग्रहों के राजा, असीम प्रकाश से परिपूर्ण पुण्य आत्मा के स्वरूप सूर्य इस संसार की आंख के समान है। मैं आदिम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जिनके आदेश अनुसार सूर्य काल चक्र पर सवार होकर अपनी यात्रा पूरी करता है। तो सूर्य को देखते हुए आप भगवान श्री गोविंद का स्मरण कर सकते हैं। हरि बोल। इसी के साथ ही व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आगे के व्लॉग में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन। तो कहा जाता है अगर सूर्य से पहले इन तीनों विग्रहों के दर्शन कर लिए तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो व्लॉग जल्दी आने वाला है, अगर आप भी उसे देखना चाहते हैं तो जल्दी से बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। सबके साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।